एलविश को गेमिंग के बारे में ज्यादा पता नहीं है। बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, कौन सा केस मेरे ऊपर लग जाएगा, मैं कब जेल चला जाऊंगा, आई डोंट नो। अली से जोड़ दिया जो सरासर षड्यंत्र है, दुष्प्रचार है। वो पढ़ाई जाती है और वो भी वो डिसाइड करता है जिसका खुद का बैकग्राउंड उस टाइम पे कुछ नहीं था। दोस्तों एल्वेश यादव और फुकरा इंसान एक साथ मिले प्लेग्राउंड शो में। तो एल्वेश यादव फुकरा को कहे कि तुम कहाँ से आ गए भाई, तो फुकरा इंसान कहे कि एंटरटेनमेंट की कमी हो रही थी तेरे से एल्वेश, तो मैं आ गया। तो एल्वेश यादव यहाँ हंसते हैं। तो एल्वेश ने कहा कि भाई ने आते ही जोक मारना शुरू कर दिए। तो आदिन से फुकरा इंसान पूछे कि कैसा चल रहा है सब। तो आदिन कहे कि कैसे लोगों के बीच में रह रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। तो फुकरा इंसान एल्विश को इंडायरेक्टली कहे कि हम भी बहुत लोगों के बीच में रहे हैं। आगे फुकरा इंसान कहे कि एल्विश को गेमिंग के बारे में ज्यादा नहीं पता, अभी नया है, कोई दिक्कत नहीं। तो एल्विश कहे कि हमें कुछ नहीं पता फिर भी हम जीत जाते हैं। इस चीज पर दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में दोस्तों आपको पता होगा कि अभी हाल ही में होली का त्योहार गया था। तो होली में कई लोगों ने महिलाओं के साथ गंदे तरीके से होली खेली और यहाँ वह पानी उड़ाया। तो इस चीज को लेकर अदनान शेख और रैंडम सेना के बीच एक लफड़ा हो गया, जहाँ अदनान शेख बताया कि रैंडम सेना गालियां स्पैम कर रहे हैं। अब वॉइस रिकॉर्ड सुनिए। एक हिंदू क्रिएटर थी जिसका रील मैंने शेयर किया था अपने इंस्टाग्राम फीड पे, जिसमें वो होली के लिए कोई कहीं गई थी यूपी में, तो उसके साथ में हैरेसमेंट हुआ और भी औरतों के साथ बहुत गलत सलूक किया जा रहा था। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम फीड पे, जैसे कि मैं गलत के लिए आवाज़ उठाता हूँ, मैंने शेयर किया वो वीडियो। और औरतों के प्राइवेट पार्ट्स पे पानी मारा रहा था, वो भी नाली का पानी, और बहुत फालतू चीज़ें हो रही थी जो देखने में ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसकी वजह से इन लोग स्पैम कर रहे हैं। ये जो आईडी है सो कॉल्ड रैंडम सेना नकली हिंदू, तो ये स्पैम करा रहा है, गालियाँ दे। तो इसको लग रहा है कि फ़र्क पड़ेगा उससे। इसके तरह लाखों बार हो चुका है और उससे मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन लोग सुअर है और अपने को इन लोग की तरह नीच नहीं बनना है। गूं पे पत्थर मारेंगे गूं अपने पे आएगा। अपने को जाके अच्छी तरीके से। दोस्तों हाल ही में कुछ बहुत ही अलग लफड़ा हो गया है सम्राट भाई का दो पड़ोसियों से, जहां उन्हें काफी धमकियां मिल रही है अलग अलग तरह की। तो आप भी देखिए सम्राट भाई क्या कहे अपने ट्विटर वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है सम्राट गौर और आप लोगों ने कभी ना कभी मुझे किसी न किसी वीडियो में देखा होगा। आज एक व्यक्तिगत समस्या के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मेरे घर में एक महिला रहती थी जिसका नाम था सुरेखा पाल। उसके पति को उसने किसी कारण में किसी केस वगैरह में फंसाया और उसके बाद वो पति उसका जो है वो ये शहर छोड़ के चला गया। जैसे उसका पति गया, उसने एक मुसलमान व्यक्ति को अपने पास रख लिया जिसका नाम है पप्पे पठान। और इन दोनों ने मिलकर जो मेरा किराए वाला कमरा था उसका किराया देना बंद किया और धीरे धीरे करके एक नहीं दो नहीं, उस जगह पे जितने मेरे कमरे थे, मेरे घर के जितने कमरे थे, उनके सबके ताले तोड़ लिए और उसमें रहना शुरू कर दिया। 2017 में पुलिस अधीक्षक को मेरे द्वारा आवेदन दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जब इसने अभी थोड़े दिन पहले एक और ताला तोड़ा तो मैं गया यहाँ पे लोकल थाने में, मैंने कंप्लेंट करी एंड अभी तक वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन कमरों में बहुत गलत काम होते हैं जिसकी शिकायत मैं NCPCR में कर चुका हूँ और ये गोपनीय शिकायत होती है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ का प्रशासन, या बोला जाए यहाँ के कुछ लोग उससे मिले हुए थे जिसने उन्हें बता दिया कि इस तरह की कंप्लेंट हो रही है और इसके ऊपर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं प्रियंक भाई को रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसके ऊपर भी एक्शन लीजिए। उस महिला द्वारा कंटिन्यू मुझे धमकी दी जाती थी कि तुझे इस केस में फंसा दूंगी, उस केस में फंसा दूंगी, जिन सबके डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास। मैं ऑन पेपर लिख के दे के आ चुका हूँ थाने में, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हिंदू समाज का जो मानसिक खतना हो चुका है वो आज मेरे साथ खड़ा नहीं है किसी भी तरीके से। कल रात को उस महिला द्वारा मुझे थ्रेट दिए जाते हैं कि तुझे और तेरे बाप को और तेरी माँ को सबको मैं मार, मतलब लिटरली डेथ थ्रेट दिए जाते हैं। तेरे बाप को तो ऐसे केस में फंसाऊंगी कि जीवन भर जमानत नहीं होगी, मेरे पैर चाटोगे। उसके द्वारा और उसके मुसलमान तथाकथित पति द्वारा इस तरीके की धमकियाँ दी जाती हैं। मैंने आवेदन में क्लियर कट लिख के दिया था कि ये लोग गुंडे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं। जिनसे बात कर रहा हूँ वो ये कह रहे हैं चुनाव का टाइम है, अभी हम हेल्प नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं पता दोस्तों कितने लंबे टाइम तक मैं ये बोल पाऊँगा नहीं बोल पाऊँगा, कौन सा केस मेरे ऊपर लग जाएगा, मैं कब जेल चला जाऊँगा, आई डोंट नो। हाथ जोड़ के विनती है मेरे पूरे हिंदू समाज से, आज मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। मुझे, मेरे परिवार को, किसी को भी कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार ये दो लोग होंगे, दैट्स इट। कहीं से भी आप देख रहे हैं वो देखिए, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मैं परेशान हो चुका हूँ और नो डाउट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कोई चीज पर सम्राट भाई ने हेल्प मांगी तो सामने से CM मोहन यादव जी का ट्वीट आया जो ये कहे, सम्राट आप परेशान नहीं हो, प्रशासन संपर्क में है, जो भी नियोजित मदद होगी करेंगे। तो सम्राट भाई ने रिप्लाई देते हुए कहा, धन्यवाद CM साहब, आपका बहुत बहुत आभार। महोदय आपसे एक निवेदन है कि मेरे माता पिता की सुरक्षा सुनिश्चित कर दी जाए। आभार एवं धन्यवाद सर। तो इस चीज पर पीपॉय भी ट्वीट कर ये कहे, पॉपुलर यूट्यूबर क्रिएटर सम्राट गौर इज फेसिंग पर्सनल थ्रेट्स अगेंस्ट हिम एंड हिज फैमिली ऑन बेसलेस ग्राउंड्स। दिस मैटर नीड्स अर्जेंट अटेंशन। हाउ
long will women continue to threaten men with false accusations using section 354, 354A, 354B, 509, 376 and 498A? Question mark. The issue is nutshell. Samrat and his family are facing threat from a woman who are illegally occupied his house without paying rent and is now using the laws that protect women to her advantage, and no authority and official in Bhopal, Madhya Pradesh is ready to take this case to the rightful closure owing to upcoming elections, which is not fair and is unjust. And तो नेक्स्ट अपडेट में बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को गिरफ्तार कराने के हाल ही में ट्वीट ट्रेंड होने लगे, जो आप देख ही सकते हैं। बेसिकली आपको इसके पीछे का रीजन बताता हूँ। होता ऐसा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी से एक अली नाम का व्यक्ति मिलने आया, जो बातों ही बातों में शास्त्री जी ने कहा, अगर आपका नाम अली है तो मेरे पास बजरंग बली है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ। तो ये चीज को लेकर जब धीरेन्द्र शास्त्री जी से पूछा गया कि ऐसा क्या हुआ था, इसके पीछे का सच क्या है, तो उन्होंने बताया कि मैंने कभी भी किसी भी धर्म के अगेंस्ट नहीं बोला। जो आगे कहे कि उन्होंने हमेशा सनातन धर्म को जगाने की चर्चा की है, जो कहे कि वो किसी भी मजहब की बुराई नहीं करते। तो आगे धीरेन्द्र शास्त्री बताया कि उनके दरबार में कोई जिन्न आया, तो जिन्न ने कहा मेरा नाम अली है। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कह दिया तुम्हारा नाम अली है तो हमारे पास बजरंग बली है। पर यहाँ इस बात को मौला अली से जोड़ दिया गया, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और दुष्प्रचार है। एंड आगे धीरेन्द्र शास्त्री जी कहे कि वो किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ नहीं है, उनके मन में सबके प्रति श्रद्धा है, सबके प्रति सम्मान है। आगे शास्त्री जी कहे मौला अली के बारे में उन्होंने जितना पढ़ा है और समझा है तो वो अहिंसा की पुजारी है, और वीडियो को इसी से जोड़ा जो कि एक दुष्प्रचार है। आगे धीरेन्द्र शास्त्री कहे कि अगर उनकी बात से किसी को भी दुख पहुंचा हो तो वो माफी मांगते हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी दुख हुआ कि इस तरह से चीजों को नहीं जोड़ना चाहिए किसी भी चीज के साथ, क्योंकि उनके भगवान उनके लिए सर्वोपरि है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एंड धीरेन्द्र शास्त्री ने बार बार कहा कि अगर किसी को दुख पहुंचा तो वो क्षमा चाहते हैं। लास्ट में धीरेन्द्र शास्त्री जी कहे कि उनके मन में सबके लिए सम्मान है, सभी मजहब के प्रति सम्मान है। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में ट्रिगर इंसान नेम यूज करके फेक एडवर्टीजमेंट कर रहा है एक बंदा। तो उसको लेकर ट्रिगर इंसान इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये कहे WTF, दिस इज स्कैम यूजिंग माई फोटो, इफ यू कम अक्रॉस एनीथिंग लाइक दिस प्लीज रिपोर्ट इट, थैंक्स। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में युगजो समन राइडर भाई थगेश से मिले, जहाँ इनका शूट हो रहा है लफड़ा सेंट्रल का। तो फर्स्ट टाइम युगजो समन राइडर भाई थगेश से कैसे मिले आप देखिए। थगेश भाई के पास। एंड क्या हालचाल थगेश भाई? एकदम फैंटास्टिक यार। जिन्हें पता है उन्हें पता है, थगेश भाई और मेरी फ्रेंडशिप की कहानी कुछ अलग ही शुरू हुई थी। कैसे शुरू हुई थी पता है? कैसे हुई थी? हम लोग एक शो में मिले थे, एंड उस शो में मैंने आपके सूट पर वो गिरा दिया था। अरे हाँ, क्रीम पैंट पे वो गिरा दिया था। तब से अब तक दुश्मनी निकाल, तब से हम लोग दुश्मन खेल रहे हैं गाइस। मैंने कहा बहुत बीच में पोकिंग करते रहते हैं थगेश भाई, तो मिल करके बात कर ली जाए कि भाई चल क्या रहा है। तो इसीलिए आज सामने थगेश भाई, आज सामने हम लोग दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। इनको मैंने कुछ बहुत ही अतरंगी क्वेश्चंस लिख के रखे हैं, लेट्स सी कितना आंसर कर पाए। इनको अभी तक मैंने बताया नहीं क्या पूछने वाला हूँ, बट पता चलेगा इनको जल्दी शूट पे। जा रहे बस ऊपर शूट के लोकेशन पे। मेरे जितनी भड़ास है ना सब इस बंदे पे निकालने वाला हूँ। पता क्या होता है, जितने भी रोस्टर्स होते हैं ना वीडियोस में तो कुछ भी लाइक बोल देते हैं, बट जब सामने आकर के डील होता है तब देखते हैं कितना रोस्ट कर पाते हैं और कितनी बातचीत कर पाते हैं ना। देखेंगे बेटा, देखते हैं। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में रजत दलाल की एक रील बहुत ज्यादा वायरल जा रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इतने पढ़ाई करने का क्या फायदा जब तुम्हें ये फ्यूचर में काम ही नहीं आएगा। मतलब कि उनका एक पॉडकास्ट शूट हुआ था, जिसमें वो पॉडकास्ट वाले से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी पढ़ाई किस काम आ रही है, अभी तुम्हारे वीडियो बन रहा है तो तुम्हें साउंड क्वालिटी देखोगे, लाइट्स देखोगे और बेटर वर्क कर रहे हो इस चीज के अंदर, तो ये चीज तुम्हें कहाँ पढ़ाई गई थी। तो इसको लेकर रजत दलाल भी स्टोरी शेयर कर आगे कुछ ये है, आई एम फार मोर एजुकेटेड इन एवरी टर्म देन एवरीवन कमेंटिंग ऑन दिस रील, डूइंग इट जॉब फ्रॉम 9 to 5 एंड लिविंग ए लाइफ of slab. Sorry if I triggered anyone. I don't give a opinion दिलवा लो। नेक्स्ट स्टोरी में लिखे, खुल के चीजें बोल दो तो लोगों की जी खिलस जाती है, सच्चाई होती है, कब तक झूठ के सारे खुशी लेते रहोगे। जिंदगी अभी मोस्टली लोग औरों के हिसाब से ही जी रहे हैं कि फलाने को क्या लगेगा, फलाने का क्या सोचेगा। एंड लास्ट में रजत दलाल हिंदी व्यंजन का पोस्ट लगाकर पूछे, रीजन पता है इनके सीक्वेंस और इस ऑर्डर का, ईमानदारी से बताना, नर्सरी में पढ़ाते हैं। तो मोस्टली लोगों का 40% यस आया और 60% लोगों का नो आया। तो इस चीज को पर रजत दलाल ये है। पिछली वाली स्टोरी चल नहीं रही थी तो दोबारा डाल रहा हूँ। 40% लोगों ने बोला है कि उन्हें लॉजिकल रीजन पता है। मेरे को लगता नहीं है कि 2% को भी पता होगा, पर आप लोगों ने कहा है तो चलो मान लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। 60% के हिसाब से उन्हें ये नहीं पता क्या 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 के पीछे लॉजिकल रीजनिंग क्या है। तो खुद से समझ लो कि जो बेस है वो कितना मजबूत है हम सबका। ABCD तो बहुत दूर की बात है, 1 2 3 का क्या रीजन है वो भी नहीं पता होगा, ये हमारे टीचरों को भी नहीं पता होगा। तो कुल मिला के एक मंत्री
बोल देता है कि ये किताबें पढ़ाई जाएंगी, वो पढ़ाई जाती हैं, और वो भी वो डिसाइड करता है जिसका खुद का बैकग्राउंड उस टाइम पे कुछ नहीं था। तो क्या पढ़ाई की बातें और क्या रीजनिंग और क्या इंजीनियरिंग, क्या बायोलॉजी, क्या डॉक्टर, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। तो बहुत नंबर आ गए होंगे, तो वो नंबर सबको बहुत मुबारक। एंड नेक्स्ट अपडेट में रूपल दलंकर को तो आप जानते ही होंगे, जिनका भी ट्रांसफर होने वाला है, जो राजवीर से बात करते हुए ये कहे, आप भी देखिए। भाई रात के बज रहे 2 और गप्पे मारते मारते, कितने बजे गप्पे मार रहे भाई हम? लगातार 8 बजे से 8 बजे से गप्पे मार रहे हैं। और मैं रूबल भाई को एक सजेशन दे रहा था, 8 बजे से 2 बज गए, समझते मुँह से उड़ाओ, मुंह से उड़ाऊंगा भाई, और देसी और गबरू से बाल करो बड़ी छोटे। करेंगे दोबारा, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगी भाई। अब की बार थोड़ी सी पर्सनैलिटी को चेंज किया जाएगा, और बियर्ड रख के मूंछों का साइज जितनी बियर्ड है उतनी पहले उड़ाऊंगा, हाँ, बाल कितने? छोटे करूंगा, और फिर देसी गबरू के प्रोडक्ट यूज करके ग्रो करूंगा, तो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और बॉडी में से 6 किलो वजन आउट। 6 किलो और जब मैं और कम करूँ? बिल्कुल अभी कम थोड़ा, लग रही है? नहीं थोड़ी सी श्रेड हो जाए ना, मजा आ जाए। Shredded कर लूंगा, ठीक है, डन है, डन। मुंह तो पतला कर रखा मैंने पहले, है ना? अब मुझे काटते ही और पतला हो जाएगा लोड। हाँ, स्मार्टी। चलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।